हेलो एवरीवन। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड के बारे में। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने ये बात तो कर ही ली थी कि किसी यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पर कितना टॉर्क कैलकुलेट होता है। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो पी ई साइन थीटा टॉर्क किसी डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगता है। Suppose an external torque tau external is applied in such a manner that it just neutralizes this torque and rotates it in the plane of paper along the angle theta naught to angle theta 1 at an infinitesimal angular speed and without एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, ये बातें क्यों बोली गई हैं, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर स्पीड एंड विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन? इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं पोटेंशियल एनर्जी वाले वीडियोस में, यानी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उसमें मैं दे चुका हूँ, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं अभी यहाँ पे जा रहा। तो जो काम लीनियर मोशन में वहाँ इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में हमने किया, वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि चार्ज इनफाइनाइटेसिमल स्पीड से आए, वहाँ एंगुलर की जगह लीनियर स्पीड थी, बिना किसी एक्सेलरेशन के आए। तो वही रीजंस यहाँ हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क विल बी गिवन बाय W इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। आई थिंक आप लोग इतना तो जान ही रहे होंगे कि जहाँ लीनियर मोशन में आप एफ डॉट डी एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को यूज़ किया करते थे, उसी का काउंटर पार्ट रोटेशन में है, तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क का वही वैल्यू लिया गया है जो ये टाउ सिंबल आएगा, एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल टी नहीं है, टाउ, टाउ एक्सटर्नल और डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू ऊपर से हमने पी ई साइन थीटा यहाँ सब्सटीट्यूट करी, थीटा नॉट से लेके थीटा 1 तक इसको इंटीग्रेट किया, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। और आपके पास में वर्क डन आ चुका है पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, जिसमें थीटा नॉट वॉज द इनिशियल एंगल। अगर हम इनिशियल एंगल की बात करें तो वो थीटा नॉट था, और यहाँ से लेके कहाँ तक आप इसको ले गए हैं, थीटा फाइनल यानी कि थीटा 1 एंगल तक इसको रोटेट करके ले गए हैं। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी ये फॉर्मूला हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं। वी कैन देन एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी u थीटा विद एन इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द डाइपोल। Similar to other potential energies, there is a freedom in choosing the angle where the potential energy U is taken to be zero. देखिए, पहले भी पोटेंशियल एनर्जी में हमने इनफाइनाइट का पोटेंशियल ज़ीरो माना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ की ज़ीरो है। अब यहाँ पे क्योंकि डाइपोल सिर्फ 360 डिग्री के प्लेन में ही रोटेट हो रहा है, तो 90 डिग्री को अ नेचुरल चॉइस इज़ टू टेक थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। 90 डिग्री जो है उसको हमने वो पॉइंट या वो एंगल मान लिया जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो माना गया है। एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट इज़ प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिस्कशन। वी कैन देन राइट दिस एज द फार्मूला। मतलब अगर ये वर्क डन की हम बात कर रहे हैं ना, इसको हम और अच्छे से अगर आपको क्लासीफाई करें तो ये वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल का फॉर्मूला है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। लेकिन इसमें भी मैं थीटा 1 इनिशियल एंगल 90 डिग्री फिक्स कर दूं और दूसरा थीटा 2 थीटा कोई भी दूसरा एंगल हो जाए, तो ये फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्टरनेटली बी अंडरस्टूड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2.09। इसके जस्ट पिछले वीडियो में जब हमने बात करी थी तो हमने आपको एक बेसिक अप्रोच बताई थी कि किसी फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में, दो चार्जेस को लाने में क्या वर्क डन करना पड़ता है। तो उस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है कि पहले एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को लेकर आए, फिर एक नेगेटिव क्यू चार्ज को लेकर के आए, ये डाइपोल बन गया। तो पहले जब पॉजिटिव क्यू को लेकर आए तो आपको केवल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, जब नेगेटिव क्यू को लेके आए तो फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ा, दूसरे चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा। उस तरीके से भी आप जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास सेम रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। और इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा एंड रिज़ल्ट में, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा है। वी नोट दैट यू डैश थीटा डिफर्स फ्रॉम यू थीटा बाय अ क्वांटिटी विच इज़ जस्ट अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन डाइपोल। जो यू थीटा आपने ऊपर कैलकुलेट करा है दूसरे मेथड से, टॉर्क के वर्क डन के हिसाब से,
और जो अभी आपने इस तरीके से किया है, इन दोनों में एक डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस आपको दिखेगा। वो डिफरेंस नज़र आएगा आपको एक कांस्टेंट की फॉर्म में, ऐसा यहाँ लिखा हुआ ये रहा। सो we note that u dash theta differs from u theta by a quantity which is just a constant for a given dipole, since a constant is insignificant for potential energy। क्योंकि हर इस डाइपोल के लिए जब ये वैल्यू कांस्टेंट ही है, पूरे डाइपोल के लिए आप किसी भी एंगल पर रोटेट करें 90 डिग्री से लेके जहाँ भी ले जाएं, तो वो कोई चेंज नहीं शो कर रहा है। सिंस अ कांस्टेंट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन ड्रॉप द सेकंड टर्म इन इक्वेशन 2.34, दिस वन वी कैन ड्रॉप दिस टर्म एंड इट देन रिड्यूसेस टू इक्वेशन 2.32, ये वाली जो इक्वेशन आपकी आई थी। ठीक है, तो आई थिंक जब अपने पास एक आसान तरीका है एनर्जी को डिराइव करने का, सिंपल एक स्टेप का इंटीग्रेशन, वो भी बहुत ईजी वाला, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है इस मेथड को यूज़ करने की। ठीक है, इट्स जस्ट एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। We can now understand why we took theta not equal to 90 degree. In this case, the work done against the external field E in bringing plus q and minus q are equal and opposite and cancel out. तो 90 डिग्री को रेफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर अगर अपन दोनों चार्जेस के वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, एक पॉजिटिव q और एक नेगेटिव q, तो इन दोनों के वर्क डन इक्वल एंड अपोजिट हैं और कैंसिल हो जाते हैं दोनों टर्म्स। ये वाला टर्म जो है ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो ठीक है, वो तो रेफरेंस है, आप याद भी रख सकते हैं इस रेफरेंस को कि भाई हमें ये जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो 2.31 वाली इक्वेशन में इनिशियल एंगल 90 लेना है, तो उसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। और एक सिंपल सा ही ऐसा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके दे रखा है इन्होंने, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है और 60 डिग्री रोटेट करने के बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करी है। उनमें जो डिफरेंस आया है वो हीट की फॉर्म में लॉस हुआ है। बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में मैंने कई बच्चों को बहुत कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, उसमें बताते हैं आपको क्या प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर की हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के अंदर।